हम इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, तो सिंपली हम इसे भागा में ले आएंगे है, तो आप ज़रूर बना के दिखाएंगे एक ईमानदार छात्रों की तरह। चलिए हम आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। बेसिकली प्रश्न में हमें यही बोला गया है कि जो भी समीकरण नीचे दे रखे हैं उन्हें आप दो विधि से हल करेंगे, पहला प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि। दोनों विधियों को हमने अच्छी तरह से समझा और जाना है, और समीकरण 4 में भी हम उसी का प्रयोग करके इसे हल करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे समीकरण देख लेते हैं क्या दे रखा है। समीकरण है यहाँ पे x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। दो समीकरण है, लेकिन दोनों समीकरण पेचीदा समीकरण है। सबसे पहले इसे हमें एक सीधी रेखा में करनी होगी, जिस प्रकार से क्वेश्चन 1, 2, 3 था उसी प्रकार से हमें एक सीधी रेखा में करनी होगी। सीधी रेखा में करने के लिए हमें इसका और इसका एलसीएम निकाल लेना है, फिर इसको इधर भेज देना है, तो ये सीधी रेखा में हो जाएगी। ये प्रोसेस जो है सो यहाँ पे नहीं करना है, ये प्रोसेस हमें रफ में करना है। तो रफ में चलेंगे और हम देखेंगे सबसे पहले कि 2 और 3 का एलसीएम का क्या आएगा। कितना आएगा? 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में? तो 3 बार में, तो ऊपर वाला हमें 3 बार पढ़ने हैं। 3x हो जाएगा प्लस का प्लस। 3 का पहाड़ा में 6 कितनी बार में? 2 बार में, तो ऊपर वाला हमें 2 बार पढ़ने हैं। तो 2 दूनी 4 और y का y बराबर में है -1। ठीक है, यहाँ पे 3x का 3x लिखेंगे प्लस 4y बराबर, ये जो 6 है ये भागा में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब चूंकि ये गुना में होगा मतलब 1 से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? -6। समीकरण 1 आया कितना? 3x + 4y बराबर -6। तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे हम इसे राइट करेंगे। ठीक, ये निकल गया हमारा समीकरण 1। अब हमें समीकरण 2 निकालना है, तो समीकरण 2 यहाँ पे है, इसे भी हमें सीधी रेखा में लिखना होगा। तो सेम प्रकार से हम इसका भी रफ करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। अब देखिए 1 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 ही आएगा। अब 1 का पहाड़ा में 3 कितने बार में? तो 3 बार में, तो ऊपर वाला कितने बार पढ़ने हैं? 3 बार, तो 3x यहाँ भी हो जाएगा। माइनस का माइनस, 3 का पहाड़ा में 3 कितने बार में? 1 बार में, इसलिए ऊपर वाला 1 बार पढ़ना है, तो y एकम y बराबर में 3। अब देखिए यहाँ पे 3x का 3x माइनस y का y, ये जो 3 है ये बराबर के उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 3। तो अगला स्टेप में निकलेगा 3x - y बराबर 9। तो ये निकल गया क्या? समीकरण 2। तो इसे हम लिखेंगे कहाँ? जस्ट इसके नीचे, 3x - y बराबर 9। ये हो गया समीकरण 2। अब चूंकि ये प्रतिस्थापन विधि है, इसलिए हम समीकरण 1 से आरंभ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या? उसे आप लिख लेंगे 3x + 4y - 6। अब चूंकि क्या करना होता है, किसी एक का मान निकालना होता है, तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर -6। ये जो 4y है प्लस में है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4y। अगला स्टेप पे हम चलेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा x बराबर -6 - 4y। ये जो 3 आपको दिख रहा है ये है चूँकि गुना में, बराबर के हम इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो सिंपली हम इसे भागा में ले आएंगे 3। अब चूंकि ये x का मान निकल चुका है, इसलिए हम इसे हल्के से समीकरण 3 मान लेंगे। हाँ, समझ में आई बात। अब चूंकि x का मान निकल चुका है, इसलिए x का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 है क्या उसे हम सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x - y बराबर 9। यहाँ 3 का 3, अब x का जो भी मान है हमें यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे है -6 - 4y और बटा में कितने हैं? 3 के 3। यहाँ पे माइनस का माइनस हम लगाएंगे, y बराबर में 9। अब देखिए इसे चूँकि हमें अच्छे से हल करना है,
तो अगले स्टेप में हम चलेंगे और अगला स्टेप में हम देखेंगे कि क्या आने वाला है। तो यहाँ पे ये 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बचेगा -6 -4y और ये -y बराबर में कितने आएंगे, 9। तो यहाँ पे ये जो 4y है माइनस में और ये 5y है माइनस में, मतलब क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे -6 और ये हो जाएगा -5y बराबर में कितने हैं, 9 का 9 हम लिखेंगे। अब यहाँ पे -5y का 5y लिखेंगे और ये जो 9 का 9 है और ये जो 6 है ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। -5y बराबर 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही कौन सी बड़ी बात बता दी है सर आप, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं बताए हैं, छोटी ही बात आप पकड़ के चलिए। यहाँ पे फिर से हम y लिखेंगे, बराबर में हम 15 लिखेंगे और ये जो आपको गुना में दिख रहा है ये कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो इसे हमने भागा में लिख लेना है -5। अब इसे जब हम कट करेंगे तो y का जो मान आएगा वो आएगा 5 तिया 15, यानी कि 3 आएगा, वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब चूँकि y का मान निकल चुका है कितना, 3, इसीलिए x का भी मान निकालते हमें देर नहीं लगेगी। तो हम लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड है x बराबर -6 -4y और बटे में है 3। जहाँ भी आपको y नज़र आ रहे हैं वहाँ पे उनका मान बैठेगा। यहाँ पे 4 का 4 इंटू -3 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे बट्टा में 3 है तो हम 3 लिखेंगे। यहाँ पे -6 का 6 लिखेंगे, ये माइनस हो गया, ये इसको हम गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12। और देखिए माइनस और माइनस गुना हो तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। बट्टे में है इसके 3 तो हम यहाँ पे 3 का 3 लिखेंगे। अब चूँकि 12 वाला साइन जो है सो वो प्लस में है, यानी कि बड़ा वाला साइन क्या है, प्लस, और छोटा वाला क्या है, माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि 12 में 6 चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 6, और नीचे कितने बचेंगे, 3। तो x का जो मान आएगा यहाँ पे वो आएगा कितने, 2, क्योंकि ये कट जाएंगे कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में कट जाएंगे, 2 टाइम्स में कट जाएंगे, मतलब x के मान कितने आए, x बराबर 2 आ गए। अब चूँकि x और y का मान आ चुका है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, और यही हो जाता हमारा आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका विलोपन विधि आप खुद से बनाएंगे और ये आपका होमवर्क है। हाँ, प्रतिस्थापन विधि जो कठिन विधि है हमने उसे आपको बता दिया है, होमवर्क है इसका विलोपन विधि आप बनाएंगे। हम यहाँ पे आपको होमवर्क के तौर पे विलोपन विधि दे रहे हैं, HW विलोपन विधि आप खुद बनाएंगे इसका। ठीक है, आप अगर पढ़ाई करते हैं और आपको विधियाँ पता हैं तो आप ज़रूर बना के दिखाएंगे एक ईमानदार छात्रों की तरह। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और वहीं पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।